देश की राजधानी दिल्ली में 14 सितंबर की रात रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जिस वक्त नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर मारने के बाद वो भी पलट गई और नवजोत सिंह की बाइक उसके नीचे दब गई, जबकि नवजोत और उनकी पत्नी सड़क पर खून से लथपथ हालत में पड़े थे। इस दौरान वहां से गुजरने वाले कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तो कुछ राहगीर दोनों को बचाने के लिए दौड़े। कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था। हादसे के बाद नवजोत और उनकी पत्नी को 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया। अब परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें इतनी दूर क्यों ले जाया गया, पास के किसी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो अस्पताल उस महिला का ही था जो कार चला रही थी। एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इन महंगी गाड़ियों में सवार लोगों के जहन में चलता क्या है? क्या इन्हें सड़क पर चलते लोग दिखाई नहीं देते? क्या इनकी नजर में बाइक या स्कूटी चलाने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती? क्या लग्जरी कार्स में बैठे ये लोग खुद को भगवान मानते हैं? दिल्ली की घटना कोई पहला मामला नहीं है। हाल के कुछ सालों में इस तरह के मामले तेजी से बढ़े हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले सड़क पर लोगों को कुचलते हुए निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। इस साल 31 मार्च की बात है। नोएडा के सेक्टर 94 में दीपक नाम के लड़के ने लिम्बोर्गिनी कार को फुटपाथ पर चढ़ा दिया, जिसमें 2 मजदूर जख्मी हो गए और असंवेदनशीलता इतनी ज्यादा कि बाहर निकलकर पूछने लगा, किसी की मौत हुई क्या? 10 मार्च 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में एक पोर्शे कार ने पेट्रोल पंप के पास 2 स्कूटर सवारों को रौंद डाला, जिसमें 24 साल के एक लड़के की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हुई थीं। पुणे का पोर्शे कार हादसा तो आपको याद ही होगा। पिछले साल 18 मई को यह एक्सीडेंट काफी चर्चा में रहा था। 17 साल का नाबालिग 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके लौट रहा था। रात करीब 2:15 बजे उसने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त उनकी कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हैरानी तो इसके बाद जो हुआ उस पर हुई। कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी, वो भी सिर्फ एक निबंध लिखवाकर। सोचिए जरा, 2 लोगों की जान चली गई और आरोपी को 15 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई। ये भी बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपियों को कोई सजा मिलती है या फिर वो अपने रसूख के दम पर बचकर निकल जाते हैं। ज्यादातर तो निकल ही जाते हैं। रईसजादों की रैश ड्राइविंग से जुड़े कई मामले हैं जिन पर बात करनी होगी और हम करेंगे भी, लेकिन किसी और दिन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताती चलूं कि आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में भारत की पहली टेलीविजन सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन जिसने न केवल मनोरंजन किया बल्कि शिक्षा और जागरूकता का भी बीड़ा उठाया। रामायण, महाभारत, चित्रहार, हम लोग, कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों ने देश की संस्कृति और सोच को बदला। दूरदर्शन को देखना, सुनना और समझना आज भी भारत की पहचान और संस्कृति से जुड़ने का ही तरीका है। मेरी तरह आप सबकी यादें दूरदर्शन से जुड़ी होंगी। मैं भी जब बचपन में दूरदर्शन देखती थी तो सपना था कि एक दिन मैं भी इस तरह टीवी पर दिखाई दूं। और 1996 में मेरे टीवी करियर की शुरुआत DD नेशनल से हुई। तो ये तो हुआ मेरा पर्सनल कनेक्शन DD नेशनल के साथ। आज इजाज़त लेती हूँ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए।